देश आज करगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरा देश भारत के वीर सपूतों के अदम्य साहस और कुर्बानी को याद कर रहा है। इस मौके पर करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन सौरभ कालिया के पिता ने क्या कहा, ये दिखाते हैं। हमें इस बात का गौरव भी है कि विक्रम बत्रा जी को भी सारा देश आज के दिन याद करता है और भी जितने शहीद हुए हैं सबका स्मरण हम करते हैं। और ये एक हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो देश अपने वीरों को, अपने शहीदों को स्मरण नहीं करता है वो इतिहास में अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। अब बात आती है कि जो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, हमारे जो नेबरर्स हैं, हमारी जो पड़ोसी देश हैं, वो जिस प्रकार से हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं, तो ये हमने देखा है कि प्रारंभ से ही, चाहे वो आज़ादी पूर्व 1947 पहले की बात है, तो भी जो हैं वो विदेशी यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। उसमें मुग़ल हैं और तुर्क हैं और अफ़गान हैं और ये सभी किस्म के जो है लोग यहाँ पर आए। उन्होंने आकर के हम लोगों पर अत्याचार भी किए। और वो 1947 के बाद अगेन द सेम थिंग कि वो जो है हमारे लिए सिरदर्द, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बने हुए हैं, पाकिस्तान, चाइना, ये दोनों ही। तो जैसे आज़ादी मिली हमें 1947 में, तो पाकिस्तान ने कबायली जो थे वहाँ के कश्मीर के, और उनके साथ में अपनी सेना की टुकड़ियाँ भेज करके और हमारा जो है कश्मीर का कुछ हिस्सा उसने हड़प लिया। उसके बाद फिर जो है चाइना ने भी 1962 में जो है वो उस वक्त जो तत्कालीन सरकार की थी उनके साथ में पंचशील समझी चीनी भाई भाई, लेकिन उन्होंने भी पीठ में छुरा घोंपा और हमारी बहुत सारी ज़मीन हड़प ली। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी 72 में जो है अटैक करके और हमारा कुछ पोर्शन खाने की चेष्टा की, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी। तो हम देखते हैं अब इस समय वर्तमान में भी यही पोजीशन चल रही है कि चाइना जो है वो गलवान वैली में उसने हमारा पोर्शन, हमारी ज़मीन को हड़पने की चेष्टा की, तो उसको पीछे धकेला गया। और अब जो है वो हमारा जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें पेनांग एरिया जो है उसमें भी वो घुसने की कोशिश की हुई और हमारी वो LAC पर काफ़ी आगे वो बढ़ा हुआ है और पीछे हटने का वो जो है। और जब भी पीछे हटने की बात होती है तो उसकी ये आदत है कि वो अगर 4 कदम आगे बढ़ा है तो वो बातचीत के द्वारा 2 कदम पीछे हटने की बात करता है, वो धोखा देता है। तो इस चीज़ को, और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो वो अब भी हमारे कश्मीर को उसकी चेष्टा है कि किसी तरीके से अलग करने की वो कोशिश करता है और अपने मिलिटेंट्स वहाँ भेजता रहता है। तो अब हम इस चीज़ को अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस ये एक आम दिन नहीं है, ये भारत के लिए और हर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसकी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारी सेना का एक अद्वितीय कार्य था कि जिन्होंने दुश्मन को ऐसे दुर्गम स्थानों से खींच के बाहर निकाला और उनको खदेड़ा। कितनी कठिन मतलब जो स्थिति थी कि दुश्मन जब हमारे बंकरों में आके बैठ गए और हम नीचे से ऊपर उनको निकाल के हमने खदेड़ा। तो ये एक हम सब देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। तो इस दिन में जो हमारे जितने शहीद हैं उनको मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपने बलिदान से हम सब की मतलब रक्षा की, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की, उन सबको नमन है। और जो अभी तक जो हमारे जो वीर सैनिक हैं जो अभी तक इतनी कठिन स्थितियों में दिन रात तो डटे हैं
देश की मतलब रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए उनको मैं उन सबको सलाम करता हूँ। बता दें कि भारतीय सेना की 4 जाट रेजिमेंट के महानायक कैप्टन सौरभ कालिया ने ही सबसे पहले करगिल में पाकिस्तान के नापाक इरादों की जानकारी भारतीय सेना को दी थी। 5 मई 1999 की रात 5 साथियों के साथ बजरंग पोस्ट में पेट्रोलिंग करते हुए सौरभ कालिया को पाकिस्तानी घुसपैठियों की सूचना मिली थी। कालिया ने साथियों के साथ कूच किया तो घात लगाकर बैठे घुसपैठियों ने 5 को घायल अवस्था में पकड़ लिया था। फिर बंधक बनाकर 22 दिन तक यातनाएं दी थी और 3 हफ्ते बाद उनका पार्थिव देह छत विक्षत हालत में भारतीय सेना को सौंपा गया था। वहीं कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और बहादुरी का परिचय देते हुए 20 जून 1999 की सुबह करीब 3:30 बजे इस पॉइंट पर कब्जा जमा लिया था। 5140 पॉइंट पर तिरंगा फहराने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए संदेश में लिखा था, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथी की जान बचाने के दौरान दुश्मन की गोली का निशाना बन गए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त